हेलो गर्ल्स। आज हम हिरुडिनेरिया पढ़ेंगे। हिरुडिनेरिया में आज हम नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ेंगे। नर्वस सिस्टम जो होता है लीच का, वो बेसिकली एनिलिडियन टाइप ही होता है, लेकिन दूसरे एनिलिड्स की कंपैरिजन में थोड़ा एडवांसमेंट शो करती है लीच। इसमें सेंट्रल, पेरिफेरल और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम पाए जाते हैं, यानी केंद्रीय, परिधीय और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र पाए जाते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वह वेंट्रल सिलोमिक चैनल में इनक्लोज रहता है और इसमें सेरिब्रल गैंग्लिया तथा नर्व रिंग, नर्व कॉर्ड, टर्मिनल गैंग्लियोनिक मास पाए जाते हैं। और जो गैंग्लिया होते हैं वह नर्व सेल से बनते हैं। सेरिब्रल गैंग्लिया और नर्व रिंग फेरिंग्स के ऊपर फिफ्थ सेगमेंट पर एक पेयर सुप्राफेरिंजियल गैंग्लिया प्रेजेंट होते हैं और ये फ्यूज हो जाते हैं यानी जुड़ जाते हैं और ब्रेन कहलाते हैं। फेरिंग्स के नीचे फिफ्थ सेगमेंट पर सब फेरिंजियल गैंग्लियोनिक मास प्रेजेंट होता है और यह चार पेयर जो गैंग्लिया के होते हैं उनके जुड़ने से बनता है। नर्व कॉर्ड में 21 गैंग्लिया होते हैं। एक गैंग्लियन प्रत्येक सेगमेंट में 6 सेगमेंट से 26 सेगमेंट तक होता है और प्रत्येक गैंग्लियन दो गैंग्लिया के यूनियन से बनता है और यह पेरिफेरल नर्व्स इनसे निकलती है। और नर्व कॉर्ड जो बनती है वह नर्व सेल्स और नर्व फाइबर से मिलकर बनती है। टर्मिनल गैंग्लियोनिक मास पोस्टीरियर जो सक्कर होता है लीच का, वहाँ पर टर्मिनल गैंग्लियोनिक मास उपस्थित होता है और यह 7 पेयर्स ऑफ गैंग्लिया के फ्यूजन से या जुड़ने से बनता है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जैसा कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि परिधीय जो गैंग्लिया निकलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से, वह उनसे नर्व्स निकलती है और ये जो नर्व्स निकल के जो सिस्टम बनता है वह पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहलाता है। यह ब्रेन, एक पेयर जो नर्व है वह ब्रेन के फ्रंट से निकलती है और वो जाती है फर्स्ट पेयर ऑफ आई और प्रोस्टोमियम में। और 4 पेयर जो नर्व है वह एराइज होती है सब फेरिंजियल गैंग्लियोनिक मास से और ये जाती है सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पेयर्स ऑफ आईज को। इसी तरह से जो 2 पेयर्स ऑफ नर्व्स है वह एराइज होती है प्रत्येक गैंग्लियन से और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जाती है। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम एपिडर्मिस के नीचे की तरफ मसल्स और जो वॉल होती है एलिमेंट्री कैनाल की, वहाँ पर नर्व प्लेक्सस यानी नर्व्स का जाल प्रेजेंट होता है और ये ज्वाइन हो जाता है पेरीफेरिंजियल कनेक्टिव से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के। ये शो करते हैं मल्टीपोलर गैंग्लियोनिक सेल्स जो कि गट वॉल में प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पर यह डिफरेंट जो नर्व्स होती हैं उनसे ये जुड़ जाते हैं, कनेक्शन शो करते हैं। सेंस ऑर्गन्स पढ़ेंगे अब लीच के। लीच में 4 प्रकार के सेंसरी रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। इनमें से पहला आईज, फ्री नर्व एंडिंग्स, एन्युलर रिसेप्टर्स और सेगमेंटल रिसेप्टर्स हैं। आईज में 5 पेयर पाई जाती है लीच में और यह फर्स्ट 5 सेगमेंट्स में पाई जाती है। एक पेयर जो है आई का वह फर्स्ट एन्युलस के हर सेगमेंट में होता है और ये प्रेजेंट होते हैं डोर्सल साइड में। स्ट्रक्चर, प्रत्येक आई एक कप के समान संरचना है और इसमें कई बड़े लाइट सेंसिटिव सेल्स वर्टिकल रोज में पाए जाते हैं। प्रत्येक सेल में एक लेंस और साइटोप्लाज्म और की एक थिन लेयर के रूप में होता है। ये स्ट्रक्चर है क्यूटिकल, ये नंबरिंग जो दे रखी है उसके हिसाब से लेबलिंग है। सबसे ऊपर की तरफ क्यूटिकल, फिर एपिडर्मिस, फोटोरिसेप्टर सेल्स, नर्व फाइबर, लेंस, पिगमेंट कप और ऑप्टिक नर्व। न्यूक्लियस एक साइड में पुश कर दिया जाता है। प्रत्येक आई कवर्ड रहती है कॉर्निया से और कॉर्निया ट्रांसपेरेंट एपिडर्मल सेल से बनता है। प्रत्येक आई ऑप्टिक नर्व से इनर्वेटेड रहती है। वर्किंग क्लियरली पता नहीं है कि किस तरह से वर्किंग होती है लीच की, किस तरह से इमेज बनती है, लेकिन वेरिएशन होता है आईज की साइज में। जो फर्स्ट और सेकंड पेयर ऑफ आईज होते हैं वो बड़े होते हैं, लार्जेस्ट होते हैं। फिफ्थ पेयर ऑफ आई सबसे छोटी, स्मॉलेस्ट होते हैं। डायरेक्शन जो होता है आईज का इस प्रकार से है। जो फर्स्ट पेयर है आईज का वह फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेस उसका रहता है। सेकंड पेयर जो आई है वह फॉरवर्ड और आउटवर्ड यानी बाहर की तरफ निकले हुए रहते हैं, आगे की तरफ और ऊपर की तरफ निकले हुए रहते हैं। थर्ड और फोर्थ पेयर ऑफ जो आई है वह बैकवर्ड पीछे की तरफ रहते हैं और बाहर की तरफ निकले रहते हैं।
फिफ्थ पेयर ऑफ आई विल फेस बैकवर्ड्स, पीछे की तरफ रहते हैं। और इस तरह से डायरेक्शनल अरेंजमेंट इस तरह का होता है कि जो एनिमल है वह लाइट रेज को सभी डायरेक्शन से रिसीव कर सकता है। फ्री नर्व एंडिंग्स सभी पूरी ऑल ओवर द बॉडी पाई जाती है और ये कीमो रिसेप्टर्स होते हैं और ये नर्व एंड्स होते हैं, यानी यहाँ पर नर्व एंड्स हो जाती है और ये नर्व्स अराइज होती है डिफरेंट नर्व सेल से जो कि एपिडर्मिस के नीचे की तरफ प्रेजेंट होती है। और ये इनका क्योंकि कीमो रिसेप्टर्स हैं तो जो भी सराउंडिंग में केमिकल चेंज होता है उसके बारे में एनिमल को बताती है। एन्युलर रिसेप्टर्स, ये प्रत्येक जो एन्युलाई होती है पूरे बॉडी सेगमेंट्स में लीच की, वहाँ पर ये रिसेप्टर पाए जाते हैं, इसलिए इनको एन्युलर रिसेप्टर्स के नाम से जाना जाता है। ये टेक्टाइल सेंस ऑर्गन्स या टेंगो रिसेप्टर्स होते हैं, यानी टच जो स्पर्श से रिलेटेड जो सेंसेशंस हैं उसको ये रिसीव करते हैं। और प्रत्येक एन्युलस में रफली 36 एन्युलर रिसेप्टर्स पाए जाते हैं और ये पेपिला के समान दिखाई देते हैं और ये कनेक्टेड रहते हैं नर्व फाइबर से। सेगमेंटल रिसेप्टर्स लार्ज होते हैं यानी बड़े होते हैं एनुलर रिसेप्टर से। ये नंबर में संख्या में कुछ ही होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं फर्स्ट एनुलस के प्रत्येक सेगमेंट में। 4 पेयर पाए जाते हैं डोर्सल साइड में और 3 पेयर पाए जाते हैं वेंट्रल साइड में। प्रत्येक सेगमेंटल रिसेप्टर पेपिला के समान संरचना होती है और जिसमें लंबी और स्लेंडर सेल्स का एक ग्रुप उपस्थित होता है और इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होता है और इनके बेस से एक नर्व फाइब्रिल अराइज होता है और सारे नर्व फाइब्रिल्स यूनाइट हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं रिसेप्टर के बेस पर और एक नर्व बनाते हैं। ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये भी टेक्टाइल होते हैं, स्पर्श यानी टच से रिलेटेड होते हैं और डोर्सल सेगमेंटल रिसेप्टर्स टेंगो और फोटो रिसेप्टर्स दोनों की तरह यह कार्य करते हैं। फोटो रिसेप्टर्स यानी जो लाइट से रिलेटेड जो स्टिमुलस होता है उसको एनिमल रिसीव करता है इनकी हेल्प से। तो आज हमने नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। अगर आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में ये सारे सिस्टम्स जो है वो याद करेंगे तो आसानी से याद होंगे। जैसा कि मैंने क्लास में भी बताया था आपको कि इसको इस पेपर को पढ़ने का तरीका यही है कि प्लेन पेपर पे सिस्टम को सारे को जो भी सिस्टम आप पढ़ोगे उस सिस्टम को आप फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिख लो और उसके बाद उसको लर्न करो। फिर भी कोई आपको डाउट रहता है तो आप अभी मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।